पहले भीख मांगता था, आज है करोड़पति। रेणुका आराध्या सक्सेस स्टोरी। नमस्कार मित्रों, आज के इस अंक में हम आपके लिए लाए हैं रेणुका आराध्या रियल लाइफ मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरी, जिसे पढ़कर आप जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति जो बचपन से ही घर घर जाकर भीख मांगता था, रात दिन की अपनी पूरी मेहनत और लगन से करोड़ों की कंपनी का मालिक बना। तो जाने रेणुका आराध्या की सफलता की कहानी। रेणुका आराध्या सक्सेस स्टोरी। रेणुका आराध्या की जन्म और पारिवारिक कहानी के बारे में। रेणुका आराध्या का जन्म मैंगलोर के पास अनेकाल तालुक के गोपासन गांव में हुआ था। उनके पिताजी गांव में राज्य सरकार द्वारा आवंटित एक छोटे से स्थानीय मंदिर के पुजारी थे, जो परिवार के पालन पोषण के लिए दान पुण्य में मिले पैसों पर निर्भर थे। किंतु इतने पैसों से परिवार का लालन पोषण न हो पाने की वजह से रेणुका आराध्या और उनके पिताजी रोजाना मंदिर में पूजा पाठ के बाद आसपास के गांवों में घर घर जाकर अनाज मांगते थे और उस इकट्ठे किए गए अनाज को बाजार में बेच दिया करते थे। कुछ समय बाद वो जब रेणुका आराध्या कक्षा 6 में आए, तब उनके पिताजी ने परिवार के पालन पोषण के लिए उनको एक बुजुर्ग चर्मरोगी व्यक्ति के घर पर कार्य करने हेतु लगा दिया, जहां रेणुका आराध्या उस बुजुर्ग के प्रत्येक आवश्यकताओं का ध्यान रखते थे और पुजारी परिवार से ताल्लुक रखने के कारण उसके घर में पूजा पाठ भी करते थे। वहां उन्होंने 1 वर्ष तक कार्य किया। इसके बाद उनके पिताजी ने उन्हें चित्रपीठ के एक आश्रम में डाल दिया, जहाँ उन्हें वेद और संस्कृत की विद्या लेनी पड़ती थी और दोनों समय खाना भी भरपेट नहीं मिलता था। आखिरकार उन्होंने भरपेट खाना खाने के लिए अपने से सीनियर छात्रों के साथ नामकरण, विवाह और अन्य कार्यक्रमों में पूजा पाठ हेतु की योजना बनाई, पर इसके फलस्वरूप उन्हें अपने सीनियर छात्रों की मनमानी भी सहनी पड़ती थी और उनके सारे व्यक्तिगत काम करने पड़ते थे। इससे उनके भोजन की समस्या तो सुलझ गई, किंतु सारा दिन सीनियर छात्रों का कार्य करते रहने से वो पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए और 10वीं कक्षा की परीक्षा में फेल हो गए। रेणुका आराध्या की जीवन से लगातार संघर्ष करने की कहानी के बारे में। रेणुका आराध्या के जीवन में अचानक संघर्ष तब और बढ़ गया जब उनके पिताजी का निधन हो गया। बड़े भाई के घर छोड़ देने के फलस्वरूप मां और बहन की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। फिर क्या था, पढ़ाई छोड़ दी और शुरू की जीवन चलाने के लिए आजीविका कमाने की अंतहीन लड़ाई। सबसे पहले एक छोटी सी कंपनी में हेल्प का कार्य, उसके बाद प्लास्टिक बनाने के कारखाने में कार्य किया, फिर बर्फ बनाने वाली कंपनी में कुछ समय कार्य किया, उसके बाद कैमरा कंपनी एवेलेब में स्वीपर का कार्य, उसके बाद श्याम सुंदर ट्रेडिंग कंपनी में एक मजदूर की हैसियत से कार्य किया और अपनी मेहनत के दम पर उसी कंपनी में सेल्समैन की पोजीशन भी बनाई। इसके बाद 600 रुपये प्रतिमाह में एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में भी कार्य किया और विवाह भी कर लिया। परिवार की आय बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के साथ कुल 15 रुपये प्रति पेड़ के लिए नारियल के पेड़ पर चढ़ने वाले एक माली के रूप में भी कार्य करना शुरू कर दिया। रेणुका आराध्या की जीवन के करवट लेने की कहानी के बारे में। रेणुका आराध्या के जीवन ने तब करवट ली जब उन्होंने ड्राइवर बनने की ठानी और ड्राइविंग सीखने और लाइसेंस हासिल करने के लिए कुछ पैसे शादी की अंगूठी बेचकर और कुछ पैसे उधार लेकर जुटाए। फिर भी उनकी खराब किस्मत ड्राइवर बनने के बाद पहली नौकरी कुछ ही घंटों में एक्सीडेंट होने के कारण हाथ से चली गई। इसके बाद एक व्यक्ति ने अपनी ट्रेवल एजेंसी में बिना तनख्वाह लिए फ्री में गाड़ी चलाने का अवसर दिया, जहां उन्होंने पूरी मेहनत से काम किया। धीरे धीरे अच्छी सेवा के कारण यात्री भी उनसे खुश रहने लगे और ड्राइवर के रूप में उनकी मांग बढ़ती चली गई। कुछ सालों बाद उन्हें एक अच्छी ट्रेवल कंपनी में हॉस्पिटल से लाशों को उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य मिला, जिसमें उन्होंने लगभग 4 वर्ष कार्य किया। इसके बाद अगले 4 वर्षों तक एक विदेशी यात्रियों को घुमाने वाली एजेंसी में भी कार्य किया, जिसमें विदेशियों से उन्हें टिप में डॉलर मिल जाते थे। बस यूं ही पैसे जमा करते करते और अपनी पत्नी की कुछ जमा पूंजी से उन्होंने 2001 में सिटी सफारी नाम से अपनी एक कंपनी खोल ली, जिसके वो मैनेजर बन गए। फिर बैंक से लोन लेकर एक कार और कुछ समय पश्चात एक कार और खरीद ली और इन्हीं दोनों कारों की सहायता से 2 वर्षों तक स्पॉट सिटी टैक्सी में कार्य किया और वर्ष 2006 तक अपनी खुद की 5 कार बना ली। रेणुका आराध्या द्वारा जीवन में आगे बढ़ने के लिए उठाए गए सबसे बड़े कदम के बारे में। रेणुका आराध्या को जीवन में इतना कुछ करने के बाद भी संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए उन्होंने वर्ष 2006 में इंडियन सिटी टैक्सी को खरीदकर उसका नाम प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। पर इन सब के लिए उन्हें अपनी सारी कार बेचनी पड़ी और मार्केट से कुछ उधार भी लेना पड़ा, पर ये फैसला बहुत सही साबित हुआ और वो कॉर्पोरेट को अपनी सेवाएं देने लगे और उनकी सबसे पहली कंपनी थी अमेज़न इंडिया और उसके बाद वॉलमार्ट, अकामाई, जनरल मोटर्स आदि जैसी कंपनी उनकी इंडियन सिटी टैक्सी की सेवाएं लेने लगी। आज उनकी कंपनी की 1000 से ज्यादा कार है और देश के कई हिस्सों में उनकी कंपनी की ब्रांच है। साथ ही वो 3 स्टार्टअप के डायरेक्टर भी है।
तो देखा आपने रेणुका आराध्य रियल लाइफ मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरी पढ़ने के उपरांत आप या कोई भी ये समझ सकता है कि हम यदि चाहे और ठान ले तो जीवन में नए आयाम और बुलंदियों को हासिल कर सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ चट्टान की तरह मजबूत इरादों और फौलादी हिम्मत की। मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको रेणुका आराध्या सफलता की कहानी, रेणुका आराध्या सक्सेस स्टोरी अवश्य पसंद आई होगी। कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। कृपया शेयर करें और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।